नमस्कार। दयानंद ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पिछली क्लास में हम पढ़ रहे थे राउल्ट का नियम वाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए और अवाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए। आज इस क्लास में हम पढ़ेंगे राउल्ट के नियम के कुछ और गुण, जैसे राउल्ट के नियमानुसार हम विलयन की बात करेंगे। तो सबसे पहले यदि हमें राउल्ट के नियमानुसार यदि विलयन की बात करते हैं तो राउल्ट के नियमानुसार विलयन को कितने पार्ट में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। एक होता है आदर्श विलयन, एक होता है अनादर्श विलयन। देखो दो पार्ट है, एक आदर्श विलयन है, एक अनादर्श विलयन है। यदि हम बात करें कि आदर्श विलयन क्या है या अनादर्श विलयन क्या है, उसके बारे में हम कहें तो ऐसा कह सकते हैं आदर्श विलयन के बारे में कि ऐसा विलयन जो समस्त ताप व सांद्रता पर ऐसा विलयन है जो समस्त ताप व सांद्रता पर राउल्ट के नियम की पालना करता है कि ऐसा विलयन जो समस्त ताप व सांद्रता पर राउल्ट के नियम की पालना करता है उसे हम आदर्श विलयन कहते हैं। और ऐसा विलयन जो समस्त ताप व सांद्रता पर राउल्ट के नियम की पालना नहीं करता है उसे हम अनादर्श विलयन कहते हैं। ये दो टाइप से आदर्श और अनादर्श के। फिर अनादर्श विलयन को पुनः दो भागों में बांटा गया है कि धनात्मक विचलन दर्शाने वाला अनादर्श विलयन और ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाला अनादर्श विलयन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे राउल्ट के नियमानुसार विलयन के टाइप्स की। तो टू टाइप्स है इसमें। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं तो हम लिखेंगे राउले के नियमानुसार विलयन। राउले के नियमानुसार, राउले के नियमानुसार विलयन। अब देखो राउले के नियमानुसार विलयन की बात करते हैं तो हम ये कह सकते हैं इसके अनुसार विलयन, इसके अनुसार विलयन दो प्रकार का होता है। इसके अनुसार विलयन कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। तो इसके दो टाइप्स कौन कौन से हैं? नंबर एक होता है आदर्श विलयन और नंबर दो होता है अनादर्श विलयन। एक आदर्श है और दूसरा कौन सा है? अनादर्श है। ठीक है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे आदर्श विलयन की। आदर्श विलयन, देखिए सबसे पहले हम आदर्श विलयन की बात करते हैं कि ऐसा विलयन जो समस्त ताप व सांद्रता पर राउल्ट के नियम की पालना करता है उसे क्या कहते हैं? आदर्श विलयन। कि जितने भी ताप और सांद्रता है वे किसकी पालना करता है? राउल्ट के नियम की, उसमें गुणधर्मों की पालना करता है। तो उसे हम कौन सा नियम बोलते हैं? आदर्श विलयन बोलते हैं। तो इसको ऐसा लिखेंगे ऐसा विलयन जो समस्त ताप व सांद्रता पर राउल्ट के नियम की पालना करता है। ऐसा विलयन जो समस्त ताप व सांद्रता पर राउल्ट के नियम की पालना करता है उसे आदर्श विलयन कहते हैं। कि ऐसा विलयन जो समस्त ताप व सांद्रता पर राउल्ट के नियम की पालना करता है उसे हम आदर्श विलयन कहते हैं। अब इस आदर्श विलयन की मुख्य विशेषताएं क्या क्या है उनकी हम बात करेंगे। सबसे पहले कि राउल्ट के नियम की विशेषताएं क्या, देखिए विशेषताएं
कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं राउल्ट के नियम की, उनकी हम बात करेंगे। मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी है कि डेल एच का मान कितना होता है, 0 होता है इसमें। इसके बाद में नंबर 2 हम कह सकते हैं कि डेल वी का मान भी इक्वल में क्या होता है, 0 है। एंथैल्पी का मान 0 है, आयतन कितना है उसका 0 है। या इसमें हम नंबर 3 ये कह सकते हैं कि जो सहसंजक बल है वह कैसे होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। जैसे आपने कहा ए और बी या ए, इसका मतलब क्या हुआ, ए और बी, ए अणु और बी अणु है, इन दोनों के मध्य पाया जाने वाला सहसंजक बल, सहसंजक बल, इसमें सहसंजक बल, और ये 2 समान इकाइयां हैं, ए इकाई है, तो इसके अणुओं के मध्य पाया जाने वाला सहसंजक बल दोनों कैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। नंबर 4 हम ये कह सकते हैं कि इसमें एंथैल्पी का मान 0 होना चाहिए, आयतन 0 होना चाहिए, सहसंजक बल दोनों कैसे होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। यदि आप इसमें पीटी, आप ये चीज लिखते हो कि पीटी बराबर पी ए प्लस पी बी, ये चीज लिखते हो नहीं लिखते हो कि पीटी बराबर पी ए प्लस पी बी लिखते हो। यदि आप इसमें यहाँ पे मान लिखो पी ए का, तो पी ए बराबर पी नोट ए एक्स से लिखते हो नहीं लिखते हो। यदि आप इसको इस प्रकार से लिखो पी बी बराबर पी नोट बी एक्स भी लिखोगे नहीं लिखोगे, तो ये चीज भी आपके इसमें मोल अंश के रूप में आप इस प्रकार से इसको लिख सकते हो। यदि हमें राउल्ट के नियम की कुछ एग्जाम्पल्स की बात करें तो देखिए एग्जाम्पल्स में 1 क्लोरो ब्यूटेन प्लस 1 ब्रोमो ब्यूटेन, यानी आप इसको एग्जाम्पल्स के रूप में क्या लिखा आपने कि 1 क्लोरो ब्यूटेन प्लस 1 ब्रोमो ब्यूटेन, तो ये दोनों इकाइयां एक साथ क्या हो सकती है, इक्वल हो सकती है, समान हो सकती है। या इसके अलावा जैसे आपने लिखा नंबर 2 CCl4 प्लस SiCl4, तो भी ये दोनों इकाइयां क्या हो सकती है, समान। तो ये इसकी कुछ विशेषताएं हैं, ये इनके एग्जाम्पल हैं, और उस विलयन के हम क्या कहते हैं, आदर्श विलयन कहते हैं। कौन सा विलयन कहते हैं, आदर्श विलयन। या इसके अलावा यदि आप एरोमेटिक रिंग के रूप में बात करो तो आप ये भी लिख सकते हो इसमें टोलुइन प्लस बेंजीन। तो ऐसा विलयन जो समस्त ताप व सांद्रता पर राउल्ट के नियम की पालना करता है उसे आदर्श विलयन कहते हैं। ये एंथैल्पी इक्वल 0 है, आयतन 0 है, सहसंजक बल, दोनों सहसंजक बल इकाइयों का सम्मान होगा, मोलेंस के रूप में ये लिख सकते हैं। और ये इसके एग्जाम्पल, यहां से आपको बोर्ड एग्जाम में सीधा सा तो इसका एग्जाम्पल के बारे में पूछा जा सकता है, या आपको इसकी परिभाषा या कोई 2 विशेषताएं पूछी जा सकती है। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। अब इसके बाद में हम बात करते हैं आदर्श विलयन के बाद हम बात करते हैं अनादर्श विलयन की। देखिए एक नंबर आदर्श विलयन था, नंबर 2 है अनादर्श विलयन। अनादर्श विलयन। अब अनादर्श विलयन में क्या है कि ऐसा विलयन जो समस्त ताप व सांद्रता पर, ऐसा विलयन जो समस्त ताप व सांद्रता पर राउल्ट के नियम की पालना नहीं करता है उसे हम अनादर्श विलयन कहते हैं। जो समस्त ताप व सांद्रता पर राउल्ट के नियम की पालना नहीं करता उसे क्या बोलते हैं, अनादर्श विलयन बोलते हैं। तो इसको आप ऐसा लिख सकते हो, ऐसा विलयन जो समस्त ताप व सांद्रता पर, ऐसा विलयन जो समस्त ताप व सांद्रता पर राउल्ट के, ऐसा विलयन जो समस्त ताप व सांद्रता पर राउल्ट के नियम की पालना करता है।
ऐसा विलयन जो समस्त ताप व सांद्रता पर राउल्ट के नियम की पालना नहीं करता है उसे अनादर्श विलयन कहते हैं। जो राउल्ट के नियम की पालना नहीं करता है उसे हम अनादर्श विलयन कहते हैं। कौन सा विलयन कहते हैं? अनादर्श विलयन कहते हैं। इसकी विशेषताएं, कि इसकी कौन कौन सी मुख्य विशेषताएं हैं? डेल एच इक्वल किसके नहीं होता है? जीरो के नहीं होता है। नंबर 2, डेल वी इक्वल नहीं होता है, किसके नहीं होता है? जीरो के नहीं होता है। नंबर 3, ए बी का सहसंजक बल इक्वल नहीं है ए के सहसंजक बल के। या आप नंबर 4 में लिख सकते हो पी ए इक्वल नहीं है पी नोट ए एक्स ए के। पी बी इक्वल नहीं है पी नोट बी एक्स बी के। तो ये इसकी मुख्य विशेषताएं हैं जिन्हें हमें अच्छी तरह से ध्यान रखना है। अब जो अनादर्श विलयन है, इस अनादर्श विलयन को पुनः 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। और इसके जो 2 भाग वह हैं, नंबर 1 है धनात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन और नंबर 2 है ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन। एक तो धनात्मक विचलन दर्शाने वाले हैं और एक ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले हैं। सबसे पहले हम धनात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयन की बात करेंगे। तो देखिए कि धनात्मक विचलन में कि ऐसा विलयन जो राउल्ट के नियम द्वारा धनात्मक विचलन को प्रदर्शित करता है उसे हम धनात्मक विचलन दर्शाने वाला विलयन कह देंगे। और ऐसा विचलन जो राउल्ट के नियम द्वारा ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करता है जो विलयन, उसे हम क्या कहेंगे? ऋणात्मक विलयन की परिभाषा के बारे में बात करेंगे। तो अनादर्श विलयन, ऐसा विलयन जो समस्त ताप व सांद्रता पर राउल्ट के नियम की पालना नहीं करता है उसे हम अनादर्श विलयन कहते हैं। यानी इसमें डेल एच इक्वल नहीं होता है किसके? जीरो के। डेल वी भी इक्वल नहीं होता है। ए और बी का जो सहसंजक बल है वह ए का संयोजक बल इक्वल नहीं होता है। पी ए का इक्वल मान पी नोट एक्स ए का नहीं होता है। पी बी का नोट इक्वल पी नोट बी एक्स बी के बराबर नहीं होता है। अब हम इसमें बात करते हैं आगे अनादर्श विलयन की। तो देखिए सबसे पहले इसमें हमें यह लिखना है अनादर्श ये रे यहां पे लगाना, अनादर्श, इसमें भी अनादर्श विलयन के मुख्य 2 भाग होते हैं। अनादर्श विलयन के मुख्य 2 भाग होते हैं। नंबर जो फर्स्ट पार्ट होता है उसको बोलते हैं धनात्मक विचलन धनात्मक विचलन दर्शाने वाला अनादर्श विलयन। कैसा? नंबर 1 कि धनात्मक विचलन दर्शाने वाला अनादर्श विलयन, और नंबर 2 कौन सा होता है? ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाला अनादर्श विलयन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे धनात्मक विचलन दर्शाने वाला अनादर्श विलयन। कि ऐसा विलयन जो समस्त राउल्ट के नियमों का धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है, अर्थात जिनके घटकों का कुल आंशिक दाब विलयन के कुल दाब से क्या होता है? कम होता है। तो इस धनात्मक विचलन का जो अनादर्श विलयन, धनात्मक विचलन दर्शाने वाला अनादर्श विलयन, इसमें ऐसा लिखेंगे ऐसा विलयन। अब विलयन है, किसकी बात करते हैं हम आदर्श विलयन में? राउल्ट के नियम की। किसकी बात करते हैं? राउल्ट के नियम की। तो ऐसा विलयन जो राउल्ट के नियम से, ऐसा विलयन जो राउल्ट
के नियम से धनात्मक विचलन, ऐसा विलयन जो राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है, अर्थात हम इसको क्या कह सकते हैं कि जिनके घटकों का कुल आंशिक दाब, अर्थात जिनके घटकों का कुल आंशिक दाब, कुल आंशिक दाब विलयन के कुल दाब से कम होता है, कि ऐसा विलयन जो राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है, अर्थात जिनके घटकों का कुल आंशिक दाब विलयन के कुल दाब से क्या होता है, कम होता है, उसे हम कहते हैं धनात्मक विचलन दर्शाने वाला अनादर्श विलयन। क्या कहते हैं? धनात्मक विचलन दर्शाने वाला अनादर्श विलयन। इसकी भी कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं की हमें बात करनी है। तो देखिए, मैं सीधी सीधी विशेषता यहां पे लिख देता हूं, जो आपको केवल ध्यान होनी चाहिए। कोई दो विशेषताएं, इसके अलावा सहसंजक बल वाली थी, इसके अलावा आपने लिखा था पी ए, पी नोट है, एक्स है, पी बी, पी नोट बी, एक्स बी। ये इसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। यदि आप एग्जाम्पल की बात करो कि इसमें मुख्य रूप से एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, तो देखिए एग्जाम्पल की यदि हम बात करेंगे तो हम लिखेंगे मेथेनॉल प्लस जल। नंबर 2 लिखेंगे एथेनॉल प्लस जल। नंबर 3 लिखेंगे मेथेनॉल प्लस CCl4। पर्याप्त इतने एग्जाम्पल। यदि हम इसमें आरेख की आपको बात करनी है तो वह विशेष तौर से नहीं देखना, केवल आपको इसकी परिभाषा, इसकी दो विशेषताएं और इसके कोई दो एग्जाम्पल याद रखना है। ठीक है, ये होता है धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन। अब धनात्मक विचलन के बाद में कौन सा आता है? ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन। तो ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन की हम बात करेंगे, तो यहां पे ले लेते हैं नंबर 2, ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन। ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन, इसमें क्या है कि ऐसा विलयन जो राउल के नियम से ऋणात्मक विचलन दर्शाता है। यहां पे कौन सा दर्शाता है? धनात्मक, तो वहां पे क्या जाएगा? ऋणात्मक। अर्थात विलयन का कुल दाब घटकों के आंशिक दाब के योग से क्या होता है? अधिक कम की तुलना में क्या हो जाएगा? उसका जस्ट विपरीत हो जाएगा। तो इसमें आप ये लिख देना, ऐसा विलयन जो राउल्ट के नियम से
ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करता है, उसे ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला अनादर्श विलयन कहते हैं। यदि इसमें हम एग्जाम्पल की बात करें, भाई इसमें एग्जाम्पल क्या क्या है तो देखना, विशेषताएं, पहले विशेषताएं देख लेते हैं। इसकी जस्ट विपरीत हो जाएगी, ऋणात्मक हो जाएगा, सहसंयोजक से बल भी विपरीत हो जाएगा, धनात्मक से ऋणात्मक का, ये इसकी मुख्य विशेषताएं हो जाएगी। तो आपको ये देखना है कि धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। इसमें यदि हम एग्जाम्पल की बात करें तो हम ये लिख सकते हैं, एग्जाम्पल में देखना H2O प्लस HCl, H2O प्लस H2SO4, जल प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और जल प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल। तो इस प्रकार से आप इनके क्या ले सकते हो, एग्जाम्पल ले सकते हो, और जस्ट एक दूसरे को क्या मानना है, विपरीत मानना है। या इसके अलावा आप ये भी ले सकते हो कि भाई H2O प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल के स्थान पर क्या लेना, HNO3 नाइट्रिक अम्ल। तो ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। और आदर्श विलयन, अनादर्श विलयन में धनात्मक और ऋणात्मक एक दूसरे के क्या होते हैं, जस्ट विपरीत होते हैं। तो इस क्लास में आज हम इन दोनों की चर्चा करेंगे, और जो आपकी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम नया टॉपिक लेंगे। आज के लिए इतना ही, और आप इनको अच्छी तरह से नोट्स बनाएं और सभी अपने मिलने वाले मित्रों तक शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।